बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 जुलाई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारी मार्केट में थोड़ा सा दिलचस्पी है और जुलाई का महीना आ चुका है, नया फिस्कल। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं इस बात पे जोर दे रहा था कि नए फिस्कल पे एक नया आगाज़ है और हम देख रहे हैं कि अब 1,85,000 अगर होता है तो इसके बाद 1,89,500 ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हाई वेटेड स्टॉक्स हैं, मसलन ओजीडीसी हो या पीटीसी हो, इसमें दिलचस्पी रही और ये इंडेक्स ड्राइवर्स होते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही, बहुत ज़बरदस्त रही। उसकी मेन वजह इकोनॉमिक ही है और वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना नहीं है, बल्कि या तो स्टेटस को रहना है और या फिर ये कि कम होने की भी बात हो सकती है। उसकी मेन वजह ये है कि इन्फ्लेशन के नंबर 11% आए हैं और साथ ही साथ ये है कि हमने टी बिल और पीआईबी यील्ड्स के अंदर भी देखा कि उसमें थोड़ी सी कमी, बल्कि काफ़ी कमी जो है वो आई है। इस बात की गमाज़ी है कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर उनके लिए बेहतरी हो सकती है, उनकी एक्विटीज़ के लिए बेहतरी हो सकती है, उनकी बुक वैल्यू फर्म्ड अप रह सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन या कुलिया होता है फ़िलहाल, चूँकि इस वक्त बैंकों के जो एडवांसेस हैं उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर गवर्नमेंट को बोरिंग है। तो इस वजह से जो है ये ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ें ताकि बैंकिंग सेक्टर की बुक वैल्यूज़ फर्म्ड अप रहें। ये थोड़ा सा मैंने आपको मेथड या कुलिया समझाने की कोशिश करी। आगे चल के हम बात करते हैं। इस वक्त गाड़ियों पे, ईवी गाड़ियों पे जोर है, तो जीएसी जो गाड़ी जो लॉन्च कर रही है, लकी सीमेंट, लकी मोटर कंपनी, उसकी प्राइसेस में इजाफा या उसकी अनचेंज रही ये जो बजट के बाद, तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी गीली, उन्होंने यहाँ पे कोलैब करने जा रहे हैं बेस्ट वे सीमेंट के अंदर, बेस्ट वे सीमेंट के ग्रुप के साथ। तो ये बेस्ट वे सीमेंट के अंदर भी अब जैसे दूसरी सीमेंट कंपनीज़ में ईवी गाड़ियाँ आ रही हैं, चाइनीज़ वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो इसी तरीके से बेस्ट वे सीमेंट भी क्यों पीछे रहता, सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तान का, तो वो उन्होंने भी सबसे अच्छे बड़े ग्रुप जो है गीली चाइना उनके साथ किया है। चाइना के अंदर गीली काफ़ी मैंने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त यानी उसकी एक वहाँ पे पेनिट्रेशन है। तो बीवाईडी के बाद तो मैंने सोचा कि ये इसको अहमियत से आपको बताने की कोशिश करूँ। बाकी सोडा ऐश के एक उस पर चल रही है बात कि जो जैसे टर्की है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा सा एंटी डंपिंग ड्यूटी को कम करे। सोडा ऐश की जहाँ बात आती है तो ये लकी कोर इंडस्ट्रीज़ में आता है, आईसीआई की बहुत पुरानी फैक्ट्री जो खेवड़ा सॉल्ट माइंस। और ये है कि इस वक्त सोडा ऐश पे ड्यूटीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं और जो बाहर की पार्टियां हैं वो चाह रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कम हो। बहरहाल ये कि लकी कोर इंडस्ट्री को फ़ायदा है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जैसे ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगर उस तरह रखती है तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इसी तरीके से इस वक्त सेंचुरी बोर्ड पेपर एंड बोर्ड, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ मौजूद है और उसके जो आइटम्स हैं मसलन पोलो और जो उसके दूसरे ब्रांड्स हैं, अगर उनकी प्राइसेस में इजाफा होता है तो ये है कि ये सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड के लिए अच्छा है। काफ़ी 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रहा है और अब ये है कि अगर फर्स्ट करें कि एफएमसीजी की ग्रोथ वापस बहाल होती है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री की ग्रोथ बहाल होती है, तो उसके पीछे जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसमें सेंचुरी पेपर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेक्सन ग्रुप की बहुत अहम कंपनी। और ये कि अभी तक थोड़े से लॉसेस थे, अब ये है कि मुमकिन तौर पे फाइनल क्वार्टर या उसके बाद जो पहला क्वार्टर है इस फिस्कल का उसमें बेहतरी हो सकती है। वो अपनी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो काफ़ी कोशिशें कर रहे थे और गैस से निकल के वो अपने जो बायोमास वगैरह से भी काम कर रहे थे, बगास से जो चीज़ बनती है, तो अपनी एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश कर रहे थे। देखते हैं कि सेंचुरी पेपर जो है वो आगे स्ट्रगल से निकलता है अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसमें मैंने सोचा कि आप पे यहाँ पे जिक्र कर ही दूँ। आज हम देख रहे हैं कि लॉर्ड केमिकल में भी एक दिलचस्पी आई है और लॉर्ड केमिकल ने बिड डाली हुई है एंग्रो पॉलीमर के अंदर 56.09% पीएसएक्स पे ये हमने देखा था। तो इसमें यह है कि लॉर्ड कैम के अंदर फर्स्ट करेंगे एंग्रो पॉलीमर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रोलिसिस की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी थी और है। और ये कि गैस प्राइस और कैप्टिव गैस प्राइस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा 1-2 सालों से 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये है कि अगर इस वक्त नेशनल ग्रिड पे आते हैं तो मुमकिन तौर पे इनको कम दाम मिल सकते हैं, 36 रुपये या 32 रुपये पर किलोवाट आवर इनको मिल सकता है। इनकी जो चीज़ें हैं वो इनकी प्रोडक्शन बहाल हो सकती है। इसका काफ़ी ताल्लुक जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहतरी से। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बेहतरी आती है तो ये जो दाना है पीवीसी का दाना, ये बिकना शुरू होगा, इससे पाइप्स बनते हैं, इससे 11 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्री बहाल होना शुरू हुई है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो पीवीसी के लिए बेहतर होगा, गो कि कॉस्टिक सोडा तो ये वैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बेचता है, लेकिन ये है कि इसको नफ़े में आने के लिए ये मतलब स्ट्रगल ये करता रहा अभी। और अब देखते हैं कि लॉर्ड कैम अगर फर्स्ट करूँ कि कोई बिड कामयाब हो तो उससे देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल ये मैंने आपको 3 केमिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बातें गिनवा दी। एक चौथी भी कंपनी है
अभी मैं अपने तजज़ियाकार से बात कर रहा था, हॉस्पिटल गैसेस की सबसे अहम कंपनी पाकिस्तान की प्री पार्टीशन बहुत बड़ी कंपनी, ब्रिटिश ऑक्सीजन के बाद अब उसका नाम जो है वो तब्दील होके पाक ऑक्सी हो गया, लिंडे भी नाम था दरमियान में। अब ये है कि पाक ऑक्सी के अंदर भी तकरीबन हर रोज़ उनके जो लाहौर और कराची वाले प्लांट से हॉस्पिटल गैसेस की जो है वो निकलती हैं गाड़ियाँ, और हॉस्पिटल के अंदर जो है ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा दरकार ऑक्सीजन की दरकार होती है। तो इस तरह की बेशुमार और भी चीज़ें हैं। पाक ऑक्सी के अंदर जब हम देखते हैं तो पी रेशो के अलावा हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट को हटा के या तो एबिडा देख लें तो एबिडा में इजाफा होता है, और या फिर आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट को हटा के देख लें तो ईपीएस वगैरह उसको कैलकुलेट करें तो वो ज़रा ज़्यादा आनी मालूम होगी। तो मैंने सोचा कि आपको चीज़ अहम टिप बता दूं कि मतलब पाक ऑक्सी को जब आप रीड करते हैं उसके ईपीएस को, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू हटा के भी देख सकते हैं, तो उससे आपको असल वैल्यू, असल ईपीएस जो है वो नज़र आएगी। तो मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ बताऊं। हॉस्पिटल गैसेस की एक और कंपनी जीसीआई गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी है, लेकिन इनमें बड़ी कंपनी जो है, पुरानी कंपनी, वो पाक ऑक्सी है। और एक तो फिरोजपुर रोड लाहौर में प्लांट है, और इसके अलावा ये है कि कराची में। बकिया ये है कि तो रिफाइनिंग के बारे में मुसलसल आ रहा है कि जो उनकी थ्रूपुट है वो कम हुई है 8.1% से जून के अंदर। थोड़ा सा जो यानी जो अपलिफ्टमेंट होती है रिफाइनिंग के अंदर, ये अल्फाज यूज़ किए जाते हैं ऑयल प्रोडक्ट्स की, तो वो अपलिफ्टमेंट जो है पाकिस्तान में कम हुई है। ये इस चीज़ की खमाजी करती है कि या तो ये है कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में थोड़ा सा कुछ ये है कि गैप आया है, और या फिर ये है कि अब ये थोड़ा बेहतर होना शुरू होगी। शायद ये है कि इसकी एक वजह ये भी हो कि ये जो हुकूमत ने प्राइसेस 450 और पौने 400 से एक्स रिफाइनरी प्राइस गिरा के नीचे लेकर आए हैं, और अब तकरीबन 210 और 216 रुपये हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल बिलतरतीब। तो ये है कि हो सकता है कि शायद ये भी कोई वजह हो। बहरहाल ये है कि इस वक्त रिफाइनिंग की जो यानी आप ये कह लें कि अपलिफ्टमेंट कम हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो चौथा क्वार्टर है, मुझे कोस्टल रिफाइनरीज़ का इतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा। कोस्टल रिफाइनरीज़ में आप जानते हैं कौन सी हैं। और बकिया जो मिड कंट्री रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी, वो चूँकि अपने ही कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के क्रूड पे इन्हिसार करती है ज़्यादातर, तो ये है कि उसकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, तो वो एक अलग उसको रिफाइनरी में हम गिनेंगे। एंग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में भी आया है कि जो उसका बेस प्लांट है उसका थोड़ा सा शट डाउन है। ये मेंटेनेंस रूटीन के शट डाउन होते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये है कि बकिया जब ये शद्दोमत से वापस चलना शुरू होंगे तो मुमकिन तौर पे, चूँकि जुलाई की भी अब ये एक ऑफ टेक बढ़ सकती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन का वक्त है। काफ़ी दफ़ा आपको बताया कि राइस की बुआई, चावल की बुआई जो है वो शुरू होना चाहती है, और यहाँ पे एप्लीकेशन होती है यूरिया की भी और डेप की भी। तो इसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर यूरिया ही है, और इसके अलावा एनपी भी है इनके पास। तो ये मैंने सोचा कि ये जब शुरू होगा तो बहरहाल ये कि ये एक मौका एंग्रो फर्टिलाइज़र का है मौजूद, कि वो भी डिविडेंड डील वाला 7-8% वाला स्टॉक है, लेकिन इस वक्त चूँकि मेंटेनेंस शटडाउन है तो अनस्केड्यूल्ड लिखा हुआ है इसमें। तो ये कि मुमकिन तौर पे ये जब होगा और 4 दिन के बाद जब चलेगा तो ये एक मौका हो सकता है। जो चीदा कंपनी है फर्टिलाइज़र सेक्टर की, वो तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है और फातिमा फर्टिलाइज़र है। इसमें एक चौथी कंपनी भी है, वो एग्रीटेक है, और एग्रीटेक भी इन्हिसार करता है सुई नॉर्दर्न के नेटवर्क पे, गैस नेटवर्क पे। जबकि ये जो 3 कंपनियाँ मैंने आपको गिनवाई, ये मारी डेडिकेटेड सप्लाइज पे करती हैं। इसके अलावा पाक कतर फहमी तकाफुल एक कंपनी लिस्ट हुई थी, उनके हवाले से भी खबर है ये कि ये जो लाइफ इन इस्लामिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे तकाफुल कहते हैं, उनको कोई ग्लोबल रिकग्निशन मिली है कोई ऑन, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो इस तरह ये है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे मैंने देखा। बाकी ओजीडीसी के प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह एक तो ये है कि मुमकिन तौर पे ये जो पुरानी फील्ड्स हैं और नई फील्ड्स हैं, हो सकता है कि इसकी गैस प्राइस वेल हेड गैस प्राइस रिविजन हो अफर्ड। तो जो नई प्राइसेस थी वो 2012 की पॉलिसी के तहत, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो $60 पर MMBTU होती थी। अब ये देखते हैं कि ये गैस प्राइस रिविजन में क्या होगा। बकिया ये कि जो ऑयल की जो उनकी प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो लॉग्स में आपको बहुत दफ़ा बताया, बागज़ई, बॉबी, और अब सांगड़ के अंदर से भी वहाँ जो अभी पिछले हफ्ते रिपोर्ट हुई 650 यानी बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे सांगड़ से, तो ये एक हाथ ख्वाह चीज़ थी। तो ओजीडीसी की ऑयल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है। अगर फर्ज करें कि स्पिन मोहम्मद शेवा जो वज़ीरिस्तान के प्लेटो हैं वहाँ पे भी काम शुरू होता है और मारी ऑपरेटर है, तो साथ में पार्टनर जेवी पार्टनर ओजीडीसी है, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ जो हो सकती है। बाकी काफ़ी लोग जो हैं उस वक्त गोरगलॉट का भी यानी जो तज्जियाकार हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि गोरगलॉट कब आता है, यानी तो इससे ये है कि फ़ायदा होगा। बहरहाल ये कि ओजीडीसी के जो इस वक्त 2027 का मैं कह रहा हूँ फिस्कल, उसमें जो तकरीबन 7.5 से 8 का पी मल्टीपल जो है वो बनता है। और अगर फर्ज करें कि जैसे ओजीडीसी की कलेक्शन बेहतर हुई है तो ओजीडीसी का डिविडेंड यील्ड भी बढ़ना चाहिए,
और ओजीडीसी चूँकि एक हुकूमत का बहुत बड़ा एसेट है, तो हुकूमत ने बजट में इसे डिविडेंड मुख्तस किया हुआ है, तो ये कि जो डिविडेंड होना चाहिए वो हमारे हिसाब से 8% की एक डिविडेंड यील्ड बढ़नी चाहिए, और हर क्वार्टर के कैश डिविडेंड जो है उसकी एक क्वांटम बढ़नी चाहिए, ₹4 से जो है वो बढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पे अपने तबसरे कर दूँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी इन मारूज़ात के अंदर ईवी गाड़ियाँ जो लकी लेकर आ रहा है और जो बेस्ट वे लेकर आ रहा है, घीली चाइनीज़ बहुत बड़ा वेरिएंट, उस पे मैंने बात की, और फिर मैंने हॉस्पिटल गैसेस पे बात की, केमिकल इंडस्ट्री पे बात की, मुख्तलिफ कवर कर दिया, लॉर्ड कैम, एंग्लो पॉलीमर, और इसके अलावा गनी केमिकल और लॉकी कोर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से मैंने यहाँ पे कवर किया, अपनी बातचीत कवर की। फिर ओजीडीसी के हवाले से आपको बताने की कोशिश की कि क्या होगा, गैस प्राइस रिविजन का क्या वो होगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इन मालूमात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.